नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरके स्टडी सर्किल। प्यारे स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो से पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सोल्व किया था और वो भी प्रतिस्थापन विधि से। वहां पर आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म देता था या फिर आपको कंडीशन से वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने पड़ते थे और उनको आपने प्रतिस्थापन विधि से उनको सोल्व करना होता था। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन को कराएंगे। यहाँ पर हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को बनाएंगे भी और उनको सोल्व करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, कहीं कहीं पर एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में ये बोलेगा आपको कि आप प्रतिस्थापन विधि से भी कीजिए और विलोपन विधि से भी। तो हम जैसे आपको क्वेश्चन कहता है उसी के अनुसार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, इस चैनल से लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि आप दो समीकरण दी हुई है और आप इन्हें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से सोल्व कीजिए, यानी कि हल कीजिए। तो चलिए हम पहले इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सोल्व कर रहे हैं हम इनको। तो देखिए, x + y = 5, इसका नाम हम समीकरण फर्स्ट देते हैं। ठीक है, और x बराबर यहाँ से हम y के पदों में x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी समीकरण यानी कि जो दूसरा है दूसरी समीकरण है उसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब x का मान समीकरण किस में रख देंगे? समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हमने जो है 3.3 एक्सरसाइज में अच्छी तरह से कराई थी आपको। तो x के स्थान पर 5 - y - 3y = 4। ठीक है, सोल्व करते हैं। 2 पंजे 10 - 2y, ठीक है, 3y = 4 और 2y और 3y माइनस के है तो कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। 4 और ये आपके पास 10 उधर जाएगा तो माइनस 5y माइनस कितना बच जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल और 5y = 6 और y का मान आ जाएगा आपके पास 6/5। ठीक है, यही। ठीक है, अब लिखते हैं x = 5 - y से। देखिए, आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण हो, आप इनको जो है आगे प्रतिस्थापन विधि से तो कर ही रहे हैं हम। ठीक है, आलेखीय विधि से हल किया, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि से हल करेंगे और ब्रज गुणन विधि से इनको हल करेंगे। तो सब x और y का मान आना उतना ही है। ठीक है, मान जो है इनके उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जिस विधि से कहता है उस विधि से हमें सोल्व करने पड़ते हैं। तो x बराबर, ठीक है, 5 y के स्थान पर 6/5 रख देंगे। ठीक है, ये निकाला ना हमने। तो चलिए सोल्व करते हैं। 5 × 5 = 25, ठीक है, 6 और ये x बराबर 25 में से 6 गए 19/5। तो लिखते हैं हम अतः x बराबर 19/5। ठीक है, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये आपके पास आंसर आए। अब हम इन्हीं दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। चलिए हम करते हैं इनको विलोपन विधि से हल। तो आपने विलोपन विधि कक्षा 9 में पढ़ी होगी। अगर आप विलोपन विधि अच्छी तरह से नहीं जानते हैं या नहीं आपने सीखी है तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, एक समीकरण है, ठीक है, उसको समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं, जिसको विलोपन विधि आपको पता है रेड्यूस मेथड। ठीक है, अब दूसरी समीकरण है 2x - 3y = 4, इसका नाम हम देते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि से और ब्रज गुणन विधि से, आलेखीय विधि से सबसे आसान विधि है। तो देखिए यहां पर आपको x या y जो टर्म है, x या y का जो टर्म है वो खत्म करना पड़ता है। ठीक है, तो खत्म यानी कि समाप्त तब होगा जब वो बराबर हो। तो मैं ज्यादातर जब समीकरणों को हल करता हूं, ठीक है, मैं y टर्म को खत्म करता हूं यानी कि उसको कैंसिल करता हूं। तो y आपका यहाँ पर y है और यहाँ पर 3y है। ठीक है, तो देखिए, तो मुझे समीकरण फर्स्ट में जो है वो 3 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, समझ रहे ना आप? तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, समीकरण आपके पास जो समीकरण फर्स्ट है उसमें 3 से गुणा कर देता हूँ। 3x + 3y = 3 × 5 = 15। अब सब में होगी, ठीक है,
3 की गुणा x में भी होगी, क्योंकि गणित का नियम यही है, 3 की गुणा y में भी होगी, 3 की गुणा 5 में भी होगी। चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ समीकरण सेकंड। अब आपके पास ठीक है दूसरी है तो लिख देते हैं तथा 2x माइनस 3y बराबर 4, इसका नाम दे देते हैं हम समीकरण थर्ड। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो अब हम आपके पास देखिए यहाँ पर 3y है, यहाँ पर भी 3y है, ठीक है, ये 3x है, ये 2x, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमारा x का पद बराबर होना चाहिए या y का पद बराबर होना चाहिए। तो अब लिखते हैं हम समीकरण सेकंड व थर्ड से, ठीक है, समीकरण और थर्ड को हम सोल्व करेंगे। तो कैसे देखिए बहुत आसान है, 3x प्लस 3y बराबर 3, ठीक है, ये 15 है, और 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ से एक ध्यान देने वाली बात है, देखिए 3y है और यहाँ भी 3y है, आप जिस पद को काट रहे हैं अगर उनके चिन्ह समान है, ठीक है, याद रखिएगा, यदि चिन्ह, ठीक है, जिस टर्म को काट रहे हैं आप, ठीक है, x को काटते तो x का चिन्ह देखते दोनों में, और अगर y टर्म को काट रहे हैं तो y का चिन्ह देखेंगे, ठीक है। ये एक ट्रिक है, लॉजिक है, ध्यान रखिएगा कि अगर चिन्ह समान है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, अगर चिन्ह समान है तब हम, ठीक है, घटाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, घटाते हैं। और अगर चिन्ह अलग अलग है, अगर चिन्ह अलग अलग है, ठीक है, भिन्न है, भिन्न लिख देता हूँ, चलिए, चिन्ह डिफरेंट है ना, भिन्न है, तो फिर हम जोड़ते हैं। अब ये घटाते हैं जोड़ते हैं क्या है, चलिए बताता हूँ। देखिए 3y का चिन्ह जो है वो प्लस का है, हमें 3y तो कैंसिल करना है, ठीक है, y से y कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह दोनों के क्या है, अलग अलग है, तो यानी भिन्न है, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम जोड़ने पर, ठीक है, कुछ बच्चे लिख देते हैं घटाने पर, क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता होता है। तो आप 3y में से माइनस 3y, तो देखिए 3y में से माइनस 3y जब आप घटाएंगे, सॉरी जोड़ते, तो जोड़ने पर, ठीक है, तो देखिए जब आप 3y, एक चिन्ह प्लस का है और एक माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा, 3y और 2y, सॉरी 3x और 2x कितना हो गया, 5x, ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, 15 और 4 19, ये x बराबर 19/5, ठीक है, ये आपके पास किसका मान आया, x का मान आया। अब ठीक है, ये इसको एक तरफ उतार लीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए x का मान आ चुका है आपके पास 19/5। अब ये मान आप समीकरण फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी में भी रख दो, ठीक है, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण, बताइए कौन से समीकरण में रखूं। हालांकि आपके पास 3 समीकरण है, कोई से भी समीकरण में रख दीजिए, आपका आंसर वही आना है। तो देखिए मुझे समीकरण फर्स्ट जो है वो आसान लग रही है, तो इसमें रखता हूं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपके पास x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, यही तो है ना। तो x के स्थान पर कितना रखना है मुझे, 19/5, चलिए मैं रखता हूं 19/5, y बराबर 5, 19/5, ये 5 के पास चला गया तो माइनस हो के, ठीक है, तो 5 5 25 माइनस 19/5, और y का मान 25 में से, सॉरी 19, ठीक है, 25 में से 19 गए, कितने बच गए आपके 6, और ये 6/5। तो अतः विलोपन विधि से भी देख लो और प्रतिस्थापन विधि से भी आपके दोनों मान जो है वो, दोनों विधि से मान जो है वो बराबर आए हैं। y का मान कितना, 6/5, ठीक है। तो ये आपकी विलोपन विधि हुई। देखिए फर्स्ट के सेकंड में आपके पास 2 समीकरण हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है, और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। तो पहले हमें इनको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है और फिर विलोपन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि लिखते हैं पहले, प्रतिस्थापन विधि, क्यों धुंधली हो गई, क्यों, क्या। देखिए आपके पास फर्स्ट की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसमें आपके पास 2 समीकरण दी हुई है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो कैसे करते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। यहाँ से हम देखिए किसी एक समीकरण से हम x या y का मान निकाल लेते हैं। मुझे यहाँ से ये समीकरण आसान लग रही है, चलिए मैं इसका तो नाम ले देता हूँ समीकरण फर्स्ट, ठीक है, तथा 2x माइनस 2y बराबर 2,
ठीक है, मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँगा तो आपके पास ये हो जाएगा, और x माइनस वाई बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ मैं समीकरण सेकंड, और यहीं से यहाँ पे लिखता हूँ मैं समीकरण सेकंड से x बराबर y प्लस 1 या 1 प्लस वाई। ठीक है, ये मान हमने किस से निकाला, किस समीकरण से निकाला, ये मान हमने समीकरण सेकंड से निकाला है, और ये मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, यही तो प्रतिस्थापन विधि में कर रहे हैं हम। तो x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण, बताइए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या थी, चलिए मैं लिखता हूं, देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, यही तो समीकरण फर्स्ट थी आपकी। अब हमें x के स्थान पर कितना रखना है, y प्लस 1, तो देखिए हमें x के स्थान पर y प्लस 1 रखना है। तो चलिए मैं इसको सोल्व करता हूं, नहीं समझे भाई, x के स्थान पर y प्लस 1 रख दिया हमने। ठीक है, तो 3y प्लस 3 प्लस 4 बराबर 10। ठीक है, तो 3 और 4 कितने हो गए, 7y प्लस 3 बराबर 10। देखिए 7y प्लस 3 बराबर 10। ठीक है, 7 और 10, ये 3 इधर गया तो माइनस 7y बराबर 10 में से 3 गए, 7y बराबर 7/7। ठीक है, और y का मान कितना आ गया, 1 आ गया है। ठीक है, अब y बराबर, y का मान आ गया आपके पास, और ये मान आप किस में रखेंगे, ठीक है, आपके पास हम लिखते हैं, देखिए x बराबर y प्लस 1 से, तो x बराबर y के स्थान पर कितना रखना है, 1, तो x बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, तो चलिए लिख दीजिए आप, अतः x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, किस विधि से हमने सोल्व किया, प्रतिस्थापन विधि से। अब हम करेंगे इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल। चलिए बढ़ते अपने, नहीं कुछ नहीं, तो विलोपन विधि मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कैसे करते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, इसको नाम हम दे देते हैं समीकरण फर्स्ट, और 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, तो ये आपके पास समीकरण सेकंड हुई। अब किसी भी एक समीकरण में x या y के पद को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब तो ठीक है, किसी भी एक पद में x या y के पद को बराबर कर लेते हैं। तो देखिए मैं y वाला टर्म जो है वो बराबर करता हूँ ज़्यादातर, तो y जो है आपके पास 2 है, 2y, तो इसमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन उस 2 की गुणा यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, और यहाँ पे भी होगी, समझ रहे हैं। तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ 2 से गुणा, या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2 से गुणा, तो 2 की गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4x। ठीक है, 2 दूनी 4y और बराबर 2 दूनी 4, इसका नाम दे देता हूँ मैं समीकरण थर्ड। तो अब आपके पास समीकरण थर्ड है और समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, तो देखिए समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, तो समीकरण फर्स्ट आपके पास 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, और 4x माइनस 4y बराबर 4। तो देखिए मुझे y वाला टर्म काटना है। ठीक है, मैं y वाला टर्म काटता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, वो पहले बराबर होना चाहिए, अब उसके बाद फिर चिन्हों को देखते हैं। तो चिन्ह इसके अलग अलग है, भिन्न है, तो क्या करते थे भिन्न होने पर, देखिए पिछली बार मैंने बताया था आपको, तो क्या करते हैं जोड़ने पर, तो 4x और 3x कितने हो गए, यानी 3x और 4x 7x, और ये कैंसिल, 10 और 4 14। ठीक है, 10 और 4 14, और x बराबर 14/7, x बराबर कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। अब ये x का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे समीकरण सेकंड में रख दीजिए, चाहे समीकरण थर्ड में रख दीजिए, आपके पास y का मान वही आएगा। तो जो आपको आसान लगती हो, जो उचित लगती हो, हम उसमें रख देते हैं। चलिए मैं फर्स्ट में रख देता हूँ, x बराबर 2 समीकरण, x बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण फर्स्ट है। तो x के स्थान पर कितना रखना है मुझे, देखिए 3x था ना, तो x के स्थान पर 2। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको, 3 दूनी 6, 4y बराबर 10, या 4y बराबर 10 माइनस 6। ठीक है, 4y बराबर 10 में से 6 गए 4, और y बराबर 4/4, और y का मान कितना आ गया आपके पास 1।
तो देखिए आपके पास विलोपन विधि से भी वही मान आया है और प्रतिस्थापन विधि से भी। ठीक है, तो लिखते हैं हम x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, आपके पास दो समीकरणें दी हुई है, तो पहले इनको थोड़ा सही रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 3x माइनस 5y और 4 को इधर ले जाएंगे, ये इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण फर्स्ट। और यहाँ से हम जो है x या y का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए x या y का मान निकालते हैं 3x और ये 5y उधर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, या देखिए 4 प्लस 5y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या 5y प्लस 4, एक ही बात होती है। ठीक है, x बराबर 5y प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर कर रहे हैं हम प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, लिख दीजिए आप प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो x ये आपके पास ऐसे हो जाएगा, 3 अपॉन में चले जाएगा। ठीक है, तथा अब जो दूसरी समीकरण है उसको लिख दीजिए 9x बराबर 2y प्लस 7, ये है आपके पास। अब ठीक है, तो 9x माइनस 2y बराबर 7, इसका नाम समीकरण सेकंड। ठीक है, अब समीकरण सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से तो हमने मान निकाला है, वो समीकरण सेकंड में x बराबर 5y प्लस 4 बटे 3, ये जो मान निकाला हमने। ठीक है, समीकरण सेकंड में x बराबर 5y प्लस 4 बटे 3 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण सेकंड क्या है 9, x के स्थान पर कितना रखना है 5y प्लस 4 बटे 3 माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, 9x के स्थान पर हमने ये रखा माइनस 2y बराबर 7 जो का। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए चलिए सोल्व करते हैं। 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 5y प्लस 4 बराबर कितना माइनस 2y बराबर कितना चल रहा है 7। ठीक है, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 चौक 12, माइनस इसमें नहीं होगी तो ये तो जो का तो। ठीक है, 7, 15y और 2y, ये माइनस क्या, 15 में से 2 हो गए 13। ठीक है, 13y और 7 और 12 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 13y बराबर, तो माइनस के 5 और y बराबर माइनस 5 बटे 13। तो y का मान कितना आया माइनस 5 बटे 13। अब ये मान आप कहाँ पे रख दोगे, जो आपने x का मान निकाला था y के पदों में। ठीक है, तो लिखते हैं x बराबर, लिखते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे अब लिख दीजिए x बराबर 5y प्लस 4 बटे 3 से। ठीक है, तो x बराबर 5, y के स्थान पर कितना रखना है बताइए, माइनस 5 बटे 13 प्लस 4 बटे 3। तो इसको सोल्व करेंगे कैसे, चलिए देखिए 5 की गुना 5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 25 बटे 13 प्लस कितना चल रहा है 4 और बटे 3। ठीक है, अब माइनस के 25 प्लस 13 चौक 52 बटे 13 और बटे 3। ठीक है, 3 की गुना यहाँ पे हो जाएगी, तो कितना है ये देखिए माइनस 25 और 52, तो बताइए कितना बचेगा, ये 27। ठीक है, और 3 गुना 13, तो 3 से 27 कितनी बार 9। ठीक है, ये 13 किसके बराबर चल रहा था, ये हमने निकाला है x बराबर, तो x का मान आपके पास ही आया, तो लिखते हैं हम अतः x बराबर 9 बटे 13 और y का मान कितना आया था जी, कितना आया था माइनस 5 बटे 13। x का मान 9 बटे 13 और y का मान माइनस 5 बटे 13, ये आपका आंसर। चलिए अब इसी को विलोपन विधि से हल करते, तो देखिए इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से करते हैं हल। तो 3x माइनस 5y बराबर 4, ये समीकरण फर्स्ट हुई। 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, अब देखिए ये 3x माइनस 5y बराबर 4, ये समीकरण फर्स्ट है। 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण सेकंड है। क्योंकि हम दो में किसी भी ऐसी संख्या से गुणा नहीं कर सकते जिससे कि हमारा जो है वो 5 आ जाए भिन्न रूप को छोड़कर, तो हमें देखिए ये 3x है, ये 9x है, तो हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि इसमें हम जो है वो x से x वाले टर्म को काट देंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम y वाले टर्म को भी काटते हैं, तो y वाले को भी काट सकते हैं, क्योंकि इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे और इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करते हैं।
तो 3 तिया 9, ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12। तो हमने इसका नाम दिया समीकरण थर्ड। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके जो समीकरण आई हमने उसको नाम दिया समीकरण थर्ड। अब आपके पास समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड में 9x बराबर हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए इनको देखिए, हम लिखते हैं समीकरण सेकंड व थर्ड से, ठीक है। तो 9x माइनस 2y बराबर 7 और 9x माइनस 15y बराबर 12। अब देखिए y वाले टर्म को नहीं काटेंगे, 9x x वाले टर्म को काटेंगे, तो इनके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो मैंने बताया था कि यदि चिन्ह समान हो तो क्या करते हैं, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। तो 9x में से 9x कैंसिल, माइनस 2y में से कितना घटा रहे हो आप, माइनस 15y, ठीक है, ध्यान रखें। तो 7 में से 12 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 15y बराबर 7 में से 12 गए माइनस 5। यहाँ पर कितना बचेगा, 13, ठीक है, 13y बराबर माइनस 5 और y बराबर माइनस 5/13, ठीक है। अब ये मान हम किस समीकरण में रखेंगे, मैंने बताया था कि आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो देखिए कौन से समीकरण में रखें, चलिए मैं समीकरण फर्स्ट में ही रख देता हूँ, ठीक है। तो y का मान समीकरण, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, 3, x के स्थान पर कितना रखना है, माइनस 5/13 प्लस, सॉरी माइनस है, ठीक है, माइनस 5y, अरे बाप रे क्या है, ठीक है, ये आया। तो 3x माइनस 5, y के स्थान पर कितना रखना है, माइनस 5/13, यही है ना, और बराबर 4। तो चलिए इसको सोल्व करता हूं मैं। ठीक है, तो x का मान 9/13 आया, तो लिखते हैं हम, आता है x बराबर 9/13 और y बराबर माइनस 5/13, ठीक है। तो विलोपन विधि से भी आपके पास x और y के मान वही आए हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी आपके पास वही मान आए हैं। तो ये आपका आंसर। तो देखिए आपके पास ये 2 समीकरणें दी हुई है, पहले हम इनको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, यानी कि सरलतम रूप ज्ञात करेंगे, इनको सरलतम रूप में ज्ञात करेंगे और फिर इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और फिर उसके बाद विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलिए देखिए मैं इनको सही रूप में लिख देता हूँ, ठीक है। 3x 2 की गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4y बटे 2 तिया 6 बराबर -1, ठीक है। 3x प्लस के 4y बराबर -6, ये समीकरण फर्स्ट हुई। इसी तरह से चलिए यही कर देता हूँ मैं इसको, x 3x देखिए अब दूसरी समीकरण है, लिख देते हैं, तथा 3x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, ठीक है। 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9, या आप यहाँ से y का मान निकाल दीजिए, ठीक है, x का निकाल दीजिए या y का। चलिए मैं y का निकाल देता हूँ, 9 माइनस 3x, या माइनस चिन्ह हटाएगा तो 3x माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये y का मान अब हम किस में रखेंगे, y बराबर लिखते हैं हम y का मान, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो y का मान समीकरण फर्स्ट आपके पास है 3x प्लस 4y, क्या है जी, 4y बराबर -6। y के स्थान पर रखना कितना है मुझे, 3x माइनस 9, कितना रखना है, 3x माइनस 9, ठीक है। तो देखिए 3x प्लस 4 तिया 12x माइनस 4 निम 36 बराबर -6, और 3x और 12x कितना हो गए, 15x माइनस 6, और 36 को जब उधर ले जाएंगे तो प्लस 15x बराबर कितना, 30, और x का मान 30/15,
x बराबर कितना आ गया आपके पास 2। अब यही मान किस में रखेंगे आप, जो आपके पास y का मान था, ठीक है। तो लिखते हैं y बराबर 3x माइनस 9 में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो y बराबर 3, ठीक है, x के स्थान पर कितना रखना है 2 माइनस 9, तो y बराबर 3 दूनी 6 माइनस 9 और y का मान कितना आ गया -3, कितना आ गया -3। तो लिखते हैं हम अतः x बराबर 2 और y बराबर -3, ठीक है। ये हमारे पास प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरणों को हल करके आए। x का मान 2 आया है और y का मान कितना आया -3। अब हम इसे इन्हीं दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। देखिए आपके पास, देखिए हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। इस समीकरण को सही रूप में हमने ऐसे लिखा था, ठीक है। अब इसको भी लिखते हैं तथा 3x माइनस, ठीक है, चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, तथा 3x माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 3x माइनस वाई, ठीक है, और कितना हो जाएगा ये 3/3 चल रहा है। 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9। इसको नाम दे देते हैं समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में पहले तो देखिए x या y वाला टर्म है बराबर, जी हाँ, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो हमें किसी भी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, गुणा करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें जो पद काटना हो वो बराबर नहीं है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो देखिए चलिए मैं यहाँ करता हूँ। समीकरण फर्स्ट आपके पास 3x प्लस 4y बराबर -6 और समीकरण सेकंड है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो बताइए हमें x वाला टर्म काटना है ना, तो चिन्ह सेम है और चिन्ह अगर समान होते थे तो क्या करते थे, घटाते थे। क्या करते थे, घटाते थे। तो लिख देते हैं घटाने पर 3x में से 3x कैंसिल, 4y में से -y गए, 4y में से -y गए, ठीक है, घटा दिए तो कितने हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे भैया 4y और 5y, सॉरी 4y और 1y कितने हो गए 5y, -6 -9 5y बराबर कितना -15, कितना हो गया -15 और y बराबर -15, ठीक है, बटा 5y बराबर कितना आ गया -3, कितना आ गया -3। अब यही मान आप चाहे समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए चाहे समीकरण सेकंड में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख के क्या आएगा आपके पास, x का मान आएगा, ठीक है। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, चाहे आप समीकरण फर्स्ट रख दीजिए चाहे समीकरण सेकंड में रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए समीकरण सेकंड मुझे आसान लग रही है तो मैं समीकरण सेकंड लिख देता हूं, ठीक है। तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर 9 और y के स्थान पर कितना रखना है जी मुझे, कितना -3। तो 3x माइनस माइनस प्लस बराबर 9, ठीक है, यहां कर दूं मैं, चलिए। तो 3x बराबर 9, 3 उधर चले जाएगा तो -3x बराबर 6, 3x बराबर 6/3, तो x बराबर कितना आ गया, ये 2 आ गया। तो लिखते हैं हम अतः, ठीक है, x बराबर 2 और y का मान कितना आया -3, ठीक है, ये आपके आंसर आए। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन फर्स्ट के 4 पार्ट किए। उनको पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया और विलोपन विधि से हल किया। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को सोल्व किया। हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट के 4 पार्ट थे, ठीक है, यानी कि 2-2 समीकरणें दी हुई थी और हमने उनको प्रतिस्थापन विधि से, फिर उसके बाद हमने विलोपन विधि से उनको हल किया, x और y के मान निकाले। बाकी के इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल का लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।